दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग कुछ न कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं बना पाते। नफरत हमारी रचनात्मकता के खिलाफ काम करती है और हमें चीजें बनाने से रोकती है। नफरत को नियंत्रित और प्रबल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम की है। तो इस बुक का सारांश हम 2 पार्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 की। इसके पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सफल लोग चीजें बनाते हैं। यदि हम वह बनाएं जो हम बनाना चाहते हैं तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी। नफरत हमें चीजें बनाने से रोकती है। यह वैसा ही है जिसे स्टीवन प्रेसफील्ड द वॉर ऑफ आर्ट में प्रतिरोध कहते हैं। नफरत को नियंत्रित, प्रबंधित और प्रबल किया जा सकता है। नफरत पर विजय पाने के लिए उसकी उपस्थिति को स्वीकार करें और हर बार जब वह अपना भयानक सिर उठाए तो उसे पहचाने। हममें से ज्यादातर लोग हमेशा कुछ न कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं कर पाए। डैन का मानना है कि अगर हम जो बनाना चाहते हैं वह बनाए तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी। उनका मानना है कि अगर हम कुछ बनाते हैं तो हम अधिक खुश, अधिक संतुष्ट और शायद अधिक सफल होंगे। जब सफलता की बात आती है तो समय एक बहुत बड़ा कारक है जिसे शायद ही कभी स्वीकार किया जाता है, और यह अक्सर पूर्ण विफलता और बड़ी सफलता के बीच का अंतर हो सकता है। एक व्यक्ति किसके साथ शुरुआत करता है, उसके दोस्त कौन हैं और उसकी किस तक पहुंच है, ये सभी कारक सफलता निर्धारित करते हैं। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि सफल कैसे हुआ जाए, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप कुछ नहीं बनाते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। सफल लोग चीजें बनाते हैं। लेखक और स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में प्रबंधन विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रॉबर्ट सटन के अनुसार रचनात्मकता जंगली प्रतिभा के बारे में नहीं है, बल्कि उत्पादकता के बारे में है। ऐसे कुछ विचार ढूंढने के लिए जो काम करते हैं, आपको बहुत प्रयास करने होंगे जो काम नहीं करते। यह शुद्ध संख्या का खेल है। रचनात्मक होना जादू नहीं है, यह सिर्फ एक व्यक्ति है जो इसे बनाने का निर्णय ले रहा है। सिर्फ इसलिए अपने आप को खारिज न करें क्योंकि आपकी रचनाएं तुरंत सफल नहीं होती है या आप आसपास के लोग उन्हें महान नहीं मानते हैं। यदि आप चीजें बना रहे हैं तो आप रचनात्मक व्यक्ति हैं। नफरत आपको चीजें बनाने से रोकती है। शुरुआत में नफरत नहीं थी, पिछले कुछ वर्षों में इसे शक्ति दी गई है और यह अब आपके रचनात्मक स्वयं को चीजें बनाने से रोकने के लिए डिजाइन किए गए हथियारों के एक शस्त्रागार से सुसज्जित है। नफरत को आपके रचनात्मक प्रयासों को रोकने से खुशी नहीं मिलती, वह बस अपना काम करती है। नफरत तब जीतती है जब आप चीजें न बनाने का निर्णय लेते हैं। नफरत अचानक नहीं होती, यह धीरे धीरे होती है। शुरुआत सरल, निर्दोष नकारात्मकता से होती है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लोग यह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि किसी और ने कुछ बनाया है जबकि उन्होंने कुछ नहीं बनाया। नफरत करने वाले कुछ भी नहीं बनाते हैं और उसके बजाय नफरत को बढ़ावा देने और सृजन पर आलोचना की जीत के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस जाते हैं। बहाने मूलतः झूठ हैं। नफरत का सबसे मजबूत हथियार आपको उन चीजों के बारे में समझाना है जो सच नहीं है, ताकि आपको कुछ बनाने से रोका जा सके। यदि आप जानते हैं कि नफरत को नियंत्रित, प्रबंधित और प्रबल किया जा सकता है, नफरत पर विजय पाने के लिए पहला कदम उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना और हर बार जब वह अपना भयानक सिर उठाए तो उसे पहचानना है। अपने दिमाग में चल रही उस छोटी सी आवाज को सुने जो आपको काफी उचित और नपे तुले स्वरों में बता रही है कि आप कुछ क्यों नहीं कर सकते। नफरत के जो बहाने सामने आते हैं वह किस तरह से है, ध्यान से सुनिए। मेरे पास पर्याप्त समय
नहीं है। शोध से पता चला है कि विशिष्ट कलाकार आवश्यक रूप से अभ्यास में अधिक समय नहीं बिताते हैं। जब वे अभ्यास करते हैं तो वे अधिक उत्पादक होते हैं। चीजें बनाने के लिए समय निकालने के लिए अपने समय का अधिक उत्पादक ढंग से उपयोग करना सीखें। एकल कार्य, छोटी परियोजनाएं, अपनी प्रगति पर नजर रखना, लक्ष्य निर्धारित करना, बिना किसी रिकॉर्ड के समयबद्ध कार्य सत्र करना और जवाबदेही जोड़ना जैसी चीजें कम समय में आपकी उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए सिद्ध तरीके हैं। जब आपके पास कम समय होता है तो आप अधिक उत्पादक बन जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप वास्तव में यह देखना शुरू कर देते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं कहाँ हैं। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? असफलता केवल पाठ्यक्रम सुधार है। यदि आप जल्दी और बिना किसी चिंता के असफल हो सकते हैं तो आप तेजी से पाठ्यक्रम को सही कर सकते हैं, तेजी से सुधार कर सकते हैं, अधिक चीजें सीख सकते हैं और अधिक हासिल कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से असफल नहीं हो रहे हैं तो आप एक नई मंजिल की तलाश नहीं कर रहे हैं। 97% या उससे बेहतर पर असफल होने का लक्ष्य रखें और आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान और सबसे सफल लोगों के बराबर होंगे। अगर मैं चूसू तो क्या होगा? यदि आप अपने आप से कह रहे हैं कि आप बेकार हैं तो आप वास्तव में यह कह रहे हैं कि आप किसी और की तुलना में बेकार हैं। तुलना एक प्रमुख रचनात्मकता का हत्यारा है। अगर नफरत आपसे कह रही है कि आप बेकार हैं तो बस एक कदम पीछे हटे और सोचें, क्या आप वास्तव में बेकार हैं? शायद नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम उसे भी ठीक कर सकते हैं। मुझे एक्स करना चाहिए। नफरत आपको यह समझाने की कोशिश करेगी कि आपको सृजन के अलावा कुछ और करना चाहिए। नफरत इसे जिन तरीकों से प्रस्तुत करती है उनमें से एक तरीका अपराध बोध के माध्यम से है। जो आपको पसंद है उसे और अधिक करें और आप अधिक सफल होंगे। यह बहुत कठिन है। अभिभूत महसूस करना एक और प्रभावी रणनीति है जिसका उपयोग नफरत आपको कुछ बनाने से रोकने के लिए करती है। किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने के लिए आपको जो बात याद रखनी होगी वह यह है कि असफलता का सबसे बड़ा कारण शुरुआत न करना है। एक बार जब आप शुरू करते हैं तो आप ठीक होते हैं। यह शायद हो चुका है। जब उद्यमी नए विचार सोचते हैं तो ऐड उन्हें आश्वस्त करता है कि शायद किसी और ने पहले ऐसा किया है। ऐसा हेट द्वारा होता है। व्यवसाय में सबसे बड़ी चुनौती सबसे अच्छा विचार नहीं होना है, यह सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करना है। यदि आप अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपने विचार पर अधिक ध्यान केंद्रित आकर्षित कर सकते हैं तो आप जीतेंगे। जो चीजें पहले ही की जा चुकी हैं उन्हें करना एक स्मार्ट तरीका हो सकता है। यदि यह पहले ही हो चुका है तो अच्छा है, इसे दोबारा करो और इसे बेहतर करो। मुझे अनुमति चाहिए। आपको अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम बच्चे नहीं हो। दोस्तों, इस बुक समरी का पार्ट 1 आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का पार्ट 2 आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।